हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। आज का जो टॉपिक है वो वही है, सिटिंग अरेंजमेंट, लेकिन मेंस लेवल वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। देयर आर 8 फ्रेंड्स बोला हुआ है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ फेसिंग द सेंटर। ठीक है, सबके सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। दे ऑल परचेज डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, बाकी जो नाम दिया हुआ है बता देता हूँ। शूज़, बेल्ट, वॉलेट, जीन, ट्राउजर, शर्ट, कैप एंड टाइज फ्रॉम 4 डिफरेंट मॉल्स, वॉलमार्ट, इंडिया मार्ट, सिटी लाइफ और जीआईपी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉलमार्ट है, ठीक है, इंडियन मार्ट है, सिटी लाइफ है, और लास्ट वाला जो है वो जीआईपी है। तो ये जो नाम है ये मॉल के नाम है। ठीक है, और 8 पर्सनस का बोला हुआ है, तो इस टाइप का मैं बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, सेंटर को फेस कर रहे हैं ना, सेंटर का फेस का मतलब है इनका जो एरो रहेगा वो अंदर को रहेगा। वैसे तो एरो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में अगर सीख रहे हो, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना, क्योंकि नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेंटर को फेस कर रहे हैं। सेंटर का मतलब होता है अंदर को। ये सारे के सारे पर्सन कहाँ देख रहे हैं? अंदर को देख रहे हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि सारे के सारे क्या कर रहे हैं? आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो आउटसाइड का मतलब क्या होता है? बाहर को। ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में, मतलब बंदे फिर कहाँ दिखेंगे? बाहर वाली साइड दिखेंगे। तो वो क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, उसमें क्या दिया हुआ है गिवन, आउटसाइड या इनसाइड दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। डबल डायग्राम मैंने क्यों बनाई है? मान लो अगर ये वाला डायग्राम मेरा कहीं आगे चल के गलत होता है, तो मेरा दूसरा वाला डायग्राम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज़ दी होती हैं, और पॉसिबिलिटीज़ वैसे ड्रॉ नहीं होती है कि आप बोलो कि मैं एक ही डायग्राम पे सारा करूँगा, तो वो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, इस रेफरेंस के लिए एक सेकेंड डायग्राम और बनाना चाहिए। तो ये हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन आगे बोला हुआ है, नो मोर देन 2 फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द सेम मॉल्स। मतलब अगर मान लो यहाँ पे दो नाम, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमें इतने सारे नाम दिए ना यहाँ पे। अगर मान लो निया और माही है, अगर वो वॉलमार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, या देखो यहाँ पे जो लाइन दी हुई है वो आपको बताता हूँ। नो मोर देन 2 फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द सेम मॉल, मतलब अगर यहाँ से देखो, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो आगे एक लाइन दी हुई है, नो मोर देन 2 फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द सेम मॉल। पहले इतना यहाँ तक पढ़ो, नो मोर देन 2 फ्रेंड्स मतलब 2 से ज़्यादा लोग नहीं है जो सेम मॉल से बाय करेंगे। ठीक है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें 3 बंदे आ गए सेम मॉल के, सिर्फ पर मॉल के कितने आने चाहिए? 2 बंदे आने चाहिए। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है, तभी जाके 8 होंगे ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ही पर्सन है। मतलब अगर ये और ये वॉलमार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, तो और कोई नहीं करेगा, बस 2 ही पर्सन है। जो भी 2 पर्सन है वो एक ही मॉल से शॉपिंग करेंगे। ये लाइन यहाँ तक पता चल गया। आगे बोला है, एंड नो 2 फ्रेंड्स हु शॉप इन द सेम मॉल आर सिटिंग टुगेदर। माही और निया, उन्होंने दोनों ने वॉलमार्ट से शॉपिंग की है, तो वो दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे। अगर मान लो वॉलमार्ट वाला यहाँ बैठ रहा है, तो दूसरा पर्सन यहाँ बैठ सकता है, यहाँ 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 कहीं पे भी, लेकिन इसके साथ नहीं बैठेगा। ठीक है, ना ही यहाँ बैठेगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। अगर मान लो कोई सिटी लाइफ से शॉपिंग कर रहा है, तो मान लो अगर सपोज करो ये वाला बंदा सिटी लाइफ का है, तो सिटी लाइफ का दूसरा बंदा इसके इसके साइड यहाँ पर नहीं बैठेगा, वो यहाँ में से किसी में भी आ जाएगा, लेकिन साथ में नहीं बैठेगा। उस लाइन का मतलब ये है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला हुआ है, रीमा परचेज शूज बट नॉट फ्रॉम जीआईपी। तो मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ, रीमा के लिए क्या बोला है? जीआईपी से नहीं है। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख लिया। और क्यूवे शॉप फ्रॉम जीआईपी, चलो इसे बाद में कर लेंगे। देर आर 2 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन दोज हु आर शॉपिंग फ्रॉम विशाल मार्ट। ठीक है, इसका मतलब कि इस लाइन का मतलब विशाल मार्ट वाले जो 2 बंदे हैं उनके बीच में 2 आएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, देर आर 2 फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन दोज हु आर शॉपिंग फ्रॉम वॉलमार्ट। मतलब कहीं पर भी जहाँ पे 2 वॉलमार्ट के बंदे हैं, मतलब वो दोनों इस तरीके से आएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे वॉलमार्ट वाले, और उनके सॉरी ऑपोजिट नहीं आएंगे, जैसे ये दोनों वॉलमार्ट के, तो इनके बीच में ये 2 बंदे फ्रेंड्स बैठे। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। आगे क्या बोला हुआ है, नियर सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ पीहू। तो हमें जो ड्रॉ करना है वो इसी वाली लाइन से करना है, क्योंकि हमें ऐसी हिंट चाहिए जो कि हम ड्रॉ कर पाए। ठीक है, तो यहाँ बोला है नियर सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ पीहू। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पीहू यहाँ बना लिया और निया मैंने यहाँ पे बना ली। नियर सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ पीहू, तो यहाँ पर भी मुझे सेम ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डबल डबल डायग्राम है ना, एक गलत हुआ दूसरा सही हो जाएगा। नियर सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ पीहू। पीहू हु परचेज, ये जो हु वर्ड यूज़ किया है किसके लिए यूज़ किया हुआ है? देखो हु, हुम या विच, ये 3 वर्ड होते हैं। देखो हु, हुम, विच या फिर हुज।
ठीक है। ये चारों वर्ड किसके लिए यूज़ होते हैं, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पीछे मतलब हु वर्ड से पिछला वाला जो नाम दिया हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, ये अड़ रहा होगा, ये जो मैंने स्टैंड रखा हुआ है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ लिख देता हूँ हु, हुम, विच और हुज। ये जो चार वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, जो इससे, इन वर्ड से जो पिछला वर्ड है उस पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लाइन दी है ना, निया सिर्फ सेकंड टू द राइट ऑफ पीहू, पीहू को आगे कॉमा लगा है, फिर लिखा है हु परचेज जीन। तो ये जो हु वर्ड यूज हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है, इससे पीछे वाला मतलब पीहू के लिए। पीहू जो परचेज किया वो क्या किया है, जीन की हुई है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे GEAN, पीहू ने क्या किया है, जीन को परचेज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब गैस देखो एक लाइन दी है यहाँ पे, इससे आगे वाली जो दी हुई है, द वन हु सॉरी, टू फ्रेंड्स हु परचेज फ्रॉम इंडियन मार्ट, ठीक है, सिट ऑपोजिट ईच अदर। जो इंडियन मार्ट वाले हैं वो क्या करेंगे, ऑपोजिट बैठेंगे। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है एक पर्सन, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है। तो इंडियन मार्ट वाले जो हैं वो ऑपोजिट आएंगे, लेकिन इंडियन मार्ट वाले कहाँ आएंगे वो अभी हमें नहीं पता कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। कहीं पे भी आ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और हमें हिंट मिल जाए। लिखा है रीमा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ निया। रीमा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ निया। अब देखो निया ये है ना, निया के यहाँ पे दो नेबर है, कौन कौन से, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो रीमा कहीं पे भी आ सकती है इन दोनों जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, रीमा को एक बार यहाँ पे बना दूंगा और दूसरी बार रीमा को क्या करूँगा, यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। और उसके आगे कुछ और भी बोला हुआ है, रीमा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ निया। निया के आगे क्या बोला हुआ है, हु परचेज बेल्ट। तो ये हु वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, निया के लिए। निया परचेज क्या कर रही है, बेल्ट कर रही है, ठीक है। तो मैं बेल्ट इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। निया के लिए क्या कर दिया, बेल्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब गैस देखो इसके आगे क्या बोला हुआ है, द वन हु परचेज शर्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ दोज हु परचेज फ्रॉम GIP, ठीक है। अभी से छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें कोई हिंट चाहिए इनके रिगार्डिंग यहाँ पे, ठीक है। ओजस परचेज टाई फ्रॉम सिटी लाइफ, इसे भी छोड़ देते हैं। द वन हु शॉप फ्रॉम GIP सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ रीमा, ठीक है। सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ रीमा। रीमा के सेकंड राइट पे कौन है, GIP वाला है। तो मैं GIP वाला क्या लिखूंगा, इस तरीके से अंदर लिख दूंगा। GIP मतलब मॉल वाला है ये, ठीक है। अब यहाँ पे रीमा ये है, तो GIP वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्लाइंट दिए उन्होंने पीहू के लिए, वो इंडियन मार्ट से नहीं है, ठीक है। पीहू इंडियन मार्ट से नहीं है। अब गेस्ट स्टार्टिंग में एक लाइन दी हुई थी, देखो आपने पढ़ा होगा, रीमा परचेज शूज़, SHOE शूज़। तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। रीमा के लिए क्या हो गया, शूज़ यहाँ पे आ गया। अब गैस एक यहाँ पे लाइन दी हुई है, देखो, द वन हु परचेज शर्ट, जिसने शर्ट लिया हुआ है उसके लिए एक लाइन बोली है, इज एन इमीडिएट नेबर। किसका नेबर है, ऑफ दोज हु परचेज फ्रॉम GIP। मतलब दो GIP वाले होंगे, उनके बीच में शर्ट वाला आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये GIP है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर तो GIP नहीं कर सकता क्योंकि रीमा को GIP मना किया हुआ है। तो एक GIP यहाँ आ गया तो दूसरा GIP यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, शर्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। और अब ये वाला डायग्राम है, तो देखो जो लाइन हमने पढ़ी थी कि दो GIP वालों के बीच में शर्ट वाला आएगा, क्योंकि लाइन में आप पढ़ सकते हो, फिर से पढ़ा देता हूँ। द वन हु परचेज शर्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ दोज लिखा हुआ है, देखो दोज वर्ड के यूज किए, दोज हु परचेज फ्रॉम GIP। जिन्होंने GIP से परचेज किया उनका जो इमीडिएट नेबर है वो कौन है, शर्ट वाला है। तो रीमा तो GIP नहीं है क्योंकि मना किया है मुझे यहाँ पे। तो GIP अगर एक GIP यहाँ पर आ रहा है तो दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा, और ये कौन आ जाएगा ऊपर, शर्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब गैस देखो एक लाइन दी है यहाँ पे, ओजस के रिगार्डिंग दी है, ओजस परचेज टाई फ्रॉम सिटी लाइफ, ठीक है। तो मैं ओजस को यहाँ लिख देता हूँ, जैसे OJAS। इसने क्या किया है, सिटी लाइफ से, और इसने टाई लिया हुआ है, ठीक है। अब एक और लाइन बोलिए नीचे, पीहू डज सॉरी टू तरुण हु परचेज ए कैप सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ ओजस। ओजस के इमीडिएट राइट में कौन है, तरुण वाला आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ओजस क्या है, सिटी लाइफ वाला है, ठीक है। तो ओजस कहाँ आ सकता है, देखो अगर मैं ओजस को यहाँ बनाता हूँ तो इसके इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, देखो ओजस यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो टाई ले रहा है, ठीक है। और ओजस को क्यों बोला है, सिटी लाइफ वाला है, मतलब वो यहाँ कहीं पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ओजस कहाँ आ सकता है, देखो अगर मैं ओजस को यहाँ लेता हूँ तो इसके इमीडिएट तरुण नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं ओजस को यहाँ लेता हूँ तो इसके इमीडिएट राइट में कौन आ रहा है, तरुण आ रहा है। तो मैं ओजस को सिर्फ यहीं पे बिठा सकता हूँ, ठीक है। ओजस इसके इमीडिएट राइट में कौन आ गया, तरुण आ गया। और ओजस जो है वो क्या कर रहा है, किस वाले उससे है,
CL से है, ठीक है, वो सॉरी CL वाले से, तो यहाँ पे CL लिख दिया मैंने, मॉल का नाम है ये, ठीक है। सिटी लाइफ हो गया, और टाई को करता है ना ये, तो टाई मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ वाले डायग्राम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ओजस यहाँ कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। और कहाँ आ सकता है, अगर ओजस को यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, अगर ओजस यहाँ लेता हूँ तो इसके इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, करण, सॉरी तरुण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओजस जो है वो यहीं पे आ सकता है, और तरुण यहाँ पर आ जाएगा, और ये किसको करता है, सिटी लाइफ और टाई, ठीक है। और तरुण के लिए क्या बोला है इन्होंने, कैप परचेज की है इसने, ठीक है। तो तरुण को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, कैप लगा देता हूँ, इसने कैप लिया हुआ है। अब देखो लास्ट में क्लाइन दी है, सीता शॉप फ्रॉम सिटी लाइफ एंड ही डज नॉट परचेज ट्राउजर, ठीक है। सीता ने सिटी लाइफ से किया हुआ है, ठीक है। सीता ने कहाँ से किया है, सिटी लाइफ से किया है। अब यहाँ पर आप देखो तो सीता कहाँ आएगी, देखो यहाँ पर तो सारे नाम भर चुके हैं। अब मैं सीता को अगर यहाँ बनाता हूँ तो वो तो सिटी लाइफ वाली है, तो GIP आ रहा है, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, एक शर्ट वाला है, ठीक है। तो शर्ट वाला है, तो शर्ट यहाँ पे मैं इसको लगा सकता हूँ ना, सीता को, देखो सीता शॉप फ्रॉम सिटी लाइफ, तो सीता को मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इस वाले डायग्राम में देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ मैंने सीता लिख दिया, और ये कौन सा कर रहा है, सिटी लाइफ से कर रहा है, ठीक है। और यहाँ वाले अगर ऊपर वाले डायग्राम में देखा जाए तो सीता को कहाँ बनाओगे, देखो GIP है, GIP है, यहाँ पर है, सीता यहाँ पर आ सकती है। अब क्या ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये डायग्राम गलत हो रहा है। गलत कैसे हो रहा है, इन्होंने हमें एक लाइन बोली थी कि देर आर टू फ्रेंड्स सिटिंग बिटवीन दोज हु आर शॉपिंग फ्रॉम वॉलमार्ट। जिन्होंने वॉलमार्ट से शॉपिंग की है उनके बीच में क्या है, दो बंदे बैठे हैं। एग्जाम्पल जैसे वॉलमार्ट वाले अगर यहाँ पर है तो इनके बीच में दो बंदे रहेंगे, ठीक है। अब देखो ये तो ऑलरेडी भर गए हैं, सिटी लाइफ GIP। अगर मैं वॉलमार्ट को यहाँ बनाता हूँ और वॉलमार्ट को, ये दो पर्सन आ रहे हैं ना, वॉलमार्ट और वॉलमार्ट के बीच में क्या आएंगे, दो पर्सन आएंगे, तो यहाँ पे ये वाला वॉलमार्ट हो जाएगा, दूसरा ये वाला वॉलमार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर जो लास्ट में दो रहेंगे ये तो इंडियन मार्ट वाले रहेंगे, और जबकि मुझे बोला है कि पीहू कहीं भी इंडियन मार्ट में नहीं जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये डायग्राम क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे, गलत हो रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में एक लाइन दी है, रीमा परचेज शूज बट नॉट फ्रॉम GIP, QVI शॉप फ्रॉम GIP। अब GIP का एक तो भर चुका है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, QVI यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो विशाल मार्ट वाले के बीच में क्या है, दो पर्सन आएंगे, जबकि पीहू जो है वो इंडियन मार्ट में नहीं आएगी, ठीक है। तो पीहू वालों और इसको विशाल मार्ट में लिख सकता हूँ इन दोनों को, क्योंकि इन्होंने मना किया ना, देखो पीहू के लिए उन्होंने यहाँ बोला है कि वो इंडियन मार्ट से नहीं आएगी। अगर सपोज करो जैसे ये है, ये और ये, क्योंकि ये तो दोनों ऑक्युपाइड हो चुके हैं, देखो ये भी ऑक्युपाइड हो चुका है और GIP वाला भी ऑक्युपाइड हो चुका है। अब देखो आपको दो पर्सन के बीच में, मतलब दो वॉलमार्ट वाले चाहिए, उनके बीच में दो बंदे चाहिए। अगर मैं इसको वॉलमार्ट लेता हूँ तो दो छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉलमार्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी है, या फिर अगर वॉलमार्ट वाला यहाँ पे लेता हूँ तो दो छोड़ के वॉलमार्ट वाला क्या आ जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक लाइन क्या बोली है उन्होंने यहाँ पे, टू फ्रेंड्स हु परचेज फ्रॉम इंडियन मार्ट सिट ऑपोजिट टीचर। इंडियन मार्ट वाले ऑपोजिट बैठेंगे। अब देखो यहाँ पे GIP है, तो यहाँ पर तो इंडियन मार्ट नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन मार्ट वाले ऑपोजिट बैठेंगे, ठीक है। यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो और इंडियन मार्ट बोला है, पीहू भी नहीं आएगी, तो इंडियन मार्ट के ये दो रहते हैं, ठीक है, यही आएंगे। इंडियन मार्ट वाले क्या आएंगे, ऑपोजिट आएंगे, ठीक है। और जो मैंने ये बोला था कौन सा था, वो विशाल मार्ट वाले, विशाल मार्ट वाले ये दो आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया विशाल मार्ट और ये हो गया विशाल मार्ट, ठीक है। और एक रहता है क्या, सिटी लाइफ, तो सिटी लाइफ आ जाएगा ये। और सीता के लिए भी बोला था ना, शॉप फ्रॉम सिटी लाइफ, तो सीता जो आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और एक नाम रहता है, तो वो नाम कौन सा रहता है, देखो माही, माही हुआ है यहाँ पे, माही नहीं हो गया, नहीं माही नहीं हुआ, तो ये शर्ट वाला कौन आ जाएगा, ये माही आ जाएगा, ठीक है, माही वाला आ गया। अब नाम क्या रहते हैं, देखो यहाँ तो कवर अप हो गए, ये भी कवर अप हो गए सारे। एक सीता रहता है और एक QVI रहता है, ठीक है। इनके सिर्फ हमें देखना है कि इन्होंने कहाँ से क्या परचेज किया है। अब सीता के लिए उन्होंने मना किया कि सीता जो है शॉप फ्रॉम सिटी लाइफ एंड ही डज नॉट परचेज ट्राउजर, तो QVI कौन हो जाएगा, ट्राउजर वाला QVI हो गया। और एक और नाम बचेगा, तो वो कौन सा नाम रहेगा, देखो ऊपर से पढ़ लेंगे क्या बोला है यहाँ पे, शूज बोला है, बेल्ट बोला है, वॉलेट, वॉलेट रहता है, ठीक है। तो सीता जो आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, वॉलेट वाली आ जाएगी। तो ऊपर का डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, और यही हमारा क्या है, फाइनल डायग्राम है जो ऊपर है, ठीक है। तो ये बन चुका है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ निया विद रिस्पेक्ट टू द वन हु बाय शूज। तो शूज वाला कौन है यहाँ पे, देखो ये शूज वाला है, और इससे हमें बताना क्या है, निया की पोजीशन बतानी है इसको, इसके यहाँ से। तो निया कहाँ पर है, यहाँ पे देखो निया ये है। एक तो आ रहा है इमीडिएट लेफ्ट में, और 1 2 3 4 5 6 7 टू द राइट। तो
इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इमीडिएट लेफ्ट, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही वाला ऑप्शन देखो इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठी है, निया बैठी है, तो यही आंसर रहेगा। व्हाट इज द, यही था ना पहला, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ निया, हमें निया की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू, किसको देखकर, विद रिस्पेक्ट टू द वन हु बाय शूज, शूज वाला ये, तो इसके कहाँ बैठी है, ये इमीडिएट लेफ्ट में बैठी हुई है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लिखा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू क्यूवीआई, पोजीशन ऑफ सीता विद रिस्पेक्ट टू क्यूवीआई, अब क्यूवीआई की साइड से चेक करना है हमें सीता की पोजीशन, तो ये सेकंड टू द राइट, एक तो ये पोजीशन आ रही है, ठीक है, लेकिन एक पोजीशन और भी होती है, क्या है, लेफ्ट वाली, 1 2 3 4 5 6, 6 टू द लेफ्ट, लेकिन ऑप्शन में 6 टू द लेफ्ट नहीं दिया, लेकिन सेकंड टू द लेफ्ट, सॉरी सेकंड टू द राइट जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए क्या रहेगा, आंसर रहेगा। हु बाइज कैप फ्रॉम जीआईपी, देखो कैप वाला कौन है, कैप फ्रॉम जीआईपी तरुण ने किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका, तरुण। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बाय वॉलेट, वॉलेट वाला है, इसके थर्ड राइट पे देखना है ना, देखो हु इज थर्ड टू द लेफ्ट, तो 1 2 3 कौन बैठा है, माही बैठी है शर्ट वाली, तो माही दी है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन है, रीमा बायज फ्रॉम विच शॉपिंग मॉल, ठीक है, तो रीमा कहाँ पर है, देखो रीमा, पीहू, सीता, निया, ये रीमा वॉलमार्ट से की है इसने शॉपिंग, तो इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा, सॉरी वॉलमार्ट नहीं विशाल मार्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो ये फाइनल सेटिंग अरेंजमेंट था जो कि क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, और ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। कोई भी जो हिडन, देखो इसमें कभी कभी दोज दिया हुआ है, तो दोज का मतलब होता है दो के बीच में, ठीक है, दो पर्सन के बीच में, मतलब जैसे हमें स्टेटमेंट दी हो तो आपको वो सारी स्टेटमेंट के थॉरली पढ़नी पड़ती है, ऐसे नहीं कि आप शॉर्टकट मारोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बड़े तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है।